हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास फ्रॉम द चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आज हम अपनी अगली क्लास पढ़ेंगे बेटा कहाँ से, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा, उसके लिए हमने दो चीज़ें जो मेन पढ़ी थी, ये हमारा क्या था बेटा, इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो कि इकोनॉमी में भी आती हैं, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। डिमांड और क्या होती है, सप्लाई होती है। डिमांड किसकी की जाती है बेटा, ये भी किसकी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। और ये भी क्या होती है बेटा, हमारी गुड्स एंड से रिलेटेड होती है। डिमांड और सप्लाई में हम क्या करते हैं बेटा, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है, सप्लाई होती है। अब हमारे इसमें क्या होता है, गुड एंड सर्विसेज में क्या होता है, देखो। अब हमारी जो सबसे पहली चीज थी, हमारा फर्स्ट पॉइंट था, वो था कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने गुड्स को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। गुड्स को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। और गुड प्रोड्यूस के बाद अब उसके सामने दो चित्र आते हैं बेटा, एक तो आता है डिमांड का और एक आता है बेटा सप्लाई का। तो अब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे हर चीज़ हम देखो, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इस्तेमाल करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ पे, डेली लाइफ में हम डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स का मतलब है, सम तो क्या होती हैं, सम तो हमारे पास हो जाती हैं अवेलेबल, सम होती है नॉट अवेलेबल। सम क्या होते हैं बेटा, नॉट अवेलेबल। वही है बेटा सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, इंफॉर्मेशन जो है बेटा, उस इंफॉर्मेशन को टीचर क्या करवाता है, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके आपको पढ़ाना चाहता है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। कुछ चीज़ तो अवेलेबल होती है और कुछ चीज़ आपकी अवेलेबल नहीं होती है। और जो चीज़ आपकी अवेलेबल नहीं होती है तो उससे क्या क्रिएट होती है, डिमांड होती है क्रिएट, उससे क्या होती है, डिमांड। और उस डिमांड को ही क्या बोलते हैं बेटा, रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट। और इस डिमांड को जो कंप्लीट करता है, ये कंप्लीट किसके द्वारा की जाती है बेटा, ये कंप्लीट की जाती है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा की जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या करता है, इन चीज़ों को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन तो बात करती है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर। गुड्स एंड जो सर्विसेज आई हैं उसके किसके ऊपर बेटा, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरी वो चीज़ डिपेंड करती है, वो करती है बेटा सर्विसेज के ऊपर। किनके ऊपर डिपेंड करती है, सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। कौन सी सर्विसेज इसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्टेशन। और एक किसकी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वो होना भी कैसा चाहिए, एक तो हमारा होना चाहिए फास्ट और दूसरा क्या होना चाहिए, एंड एफिशिएंट होना बहुत ही आवश्यक होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं उनमें से कुछ अवेलेबल होती है, कुछ अवेलेबल नहीं होती। उससे क्या क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, फास्ट एंड एफिशिएंट। तो एक कंट्री क्या करती है, डेवलप्ड हो जाती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी होती है। अब उसके बाद आता है बेटा, अब इसमें से हम जो पढ़ेंगे बेटा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, जैसा कि आपका ऊपर लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट क्लास में है, वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल से पहले मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहता हूँ जो आपके ध्यान में रहे। ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, बाई एयर हो सकता है, बाई क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, और बाई क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। ये तीन ही तो हो सकते हैं। इसी के द्वारा तो आप, इन्हीं तीनों के द्वारा यू कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
एक जगह से कहाँ पे जा सकते हो आप, दूसरी जगह पे जा सकते हो एक प्लेस से। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आते हैं, सबसे पहला जो आता है बेटा वो आता है आपका लैंड, क्या आता है, लैंड आता है। सेकंड में क्या आता है बेटा आपका वाटर आता है। वाटर में आप देख रहे हो यहाँ पे किसका पिक्चर दिखाया गया है बेटा, ये आपके क्या होते हैं, शिप्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, वाटर में। और शिप्स की जगह पे बेटा यहाँ पे किसका, बोट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो होता है बेटा वो हमारा क्या आता है, वो आता है हमारा एयर। एयर में हमारे दो तरह की प्लेन होते हैं, एक तो प्लेन होते हैं कार्गो प्लेन्स, और दूसरे प्लेन कौन से होते हैं बेटा, हमारे ये होते हैं पैसेंजर प्लेन्स। इन प्लेन्स की हम इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ये हमारे प्लेन्स होते हैं। और तीसरा क्या होता है हमारा, एक तो होता है लैंड रोड्स, एक दूसरा क्या होता है बेटा हमारा रेलवेज। एक तो रोड्स हो गया और एक रेलवेज होगी जो लैंड के अंतर्गत आती है। रोड्स में हमारे क्या क्या आते हैं, रोड्स में हमारे रेलवेज और पाइपलाइन। तो ध्यान रखना नंबर 1 का पार्ट क्या आता है बेटा, रोड्स आते हैं। नंबर 2 पे क्या आती है हमारी रेलवेज आती है, और नंबर 3 पे क्या आती है हमारी पाइपलाइंस आती हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, नेशनल हाईवेज आ रहा है, NH आ रहे हैं, हमारे स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है। वेल मैं इनके बारे में बता देता हूँ। नेशनल हाईवेज वो होते हैं बेटा जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट वन स्टेट द अनदर स्टेट। तो एक स्टेट की बजाय दूसरे स्टेट को क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं टू सिटीज, जो मेन सिटी होती है पर्टिकुलर स्टेट की। डिस्ट्रिक्ट रोड कौन से होते हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट रोड वो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं बेटा टू सिटीज को। तो सिटीज क्या होती है, नॉर्मल होती है, उनको नॉर्मल को। और विलेज रोड क्या होते हैं, इनको जो एक विलेज को कनेक्ट करते हैं, विलेज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू विद ए सिटी के साथ। स्मॉल सिटी जो होती है, जो स्मॉल सिटी हमारी होती है उसके साथ। तो हमारे क्या क्या हो गई हमारे, एक तो हमारे पहले आ गए नेशनल हाईवे जो किसको कनेक्ट करेंगे, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से। एक आगे कनेक्ट करेंगे टू सिटीज को उनके मेन पर्टिकुलर स्टेट से। तो सिटीज को नॉर्मली कनेक्ट करते हैं, विलेज हमारे कनेक्ट करते हैं हमारे विदेश स्मॉल सिटी, स्मॉल सिटी के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती हैं, अलग अलग नेशनल के स्टेट, दूसरे स्टेट और ये हमारे स्टेट होते हैं। अब देखिए रेलवेज में क्या आती है बेटा, एक तो लोकल होती हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस की होती है। लोकल में जो होती है ना, लोकल जो होती है बेटा ये क्या कवर करती हैं, ये करती है स्मॉल डिस्टेंस को कवर, जो विद इन द स्टेट भी हो सकती है। और लॉन्ग डिस्टेंस वाली क्या होती है, स्टेट वाइज होती हैं, जो अलग अलग स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाती हैं। अब लोकल में जो होता है बेटा आपके अंदर, जैसे लोकल में कौन कौन सी आती हैं बेटा, लोकल में आपके आती हैं, जैसे आपके आगे सबर्बन आ गई बेटा, उसके बाद आपके आगे बेटा मेट्रो आ गई, या फिर आपकी मोनो रेल आ गई बेटा। ये 3 होती हैं। नंबर 1 कौन सी है, सबर्बन आती है लोकली। नंबर बी कौन सी आती है, मेट्रो आती है। और नंबर सी कौन सी आती है, मोनो रेल आती है। लॉन्ग डिस्टेंस में कौन सी होती हैं, या तो पैसेंजर ट्रेन होती है और एक और गुड्स वाली ट्रेन होती हैं। गुड्स वाली ये तो ये बताए, ये पैसेंजर्स को लेकर जाती है और ये हमारी वस्तुओं को लेकर जाती है। कहने का मतलब जो वस्तुओं को लेकर जाती है गुड्स वाली होती है। तो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रेन होती है। वाटर में क्या क्या होते हैं बेटा, हमारे इनलैंड होते हैं, इनलैंड और दूसरे क्या होते हैं ओशनिक। देखो इनलैंड में बात करेंगे तो कौन से होते हैं बेटा, यहाँ पे ये हमारे आते हैं डोमेस्टिक वाले। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, ये हमारे कनेक्ट करते हैं बेटा विद इन द कंट्री। एक इंट्रोडक्शन सा दे रहा हूँ, इसको आप अपने एक बार समझ लीजिए। और ओशियनिक होते हैं, ये हमारे होते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, जो किसी एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ जोड़ते हैं, एक नेशन विद अनदर नेशन के साथ जोड़ते हैं। उस अनदर नेशन के साथ जो जुड़ता है बेटा वो कौन से होते हैं, ओशियनिक होते हैं। तो ये था आपका बेटा किसके बारे में, नेशन को किसके साथ जोड़ते हैं, दूसरे नेशन के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद एयर में क्या आती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक इंटरनेशनल भी वही होती है, जो क्या होती है बेटा, नेशनल होती हैं। नेशनल का मतलब विद इन द कंट्री होती हैं। और एक हमारी जो लिखाई हुआ है ये क्या होती है, इंटरनेशनल होती हैं, जो क्या जोड़ते हैं, एक नेशन को किसके साथ कनेक्ट करती है, दूसरे नेशन के साथ कनेक्ट करती है। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, अब जैसे कोई स्टेट जाती है, दिल्ली से कहाँ जाती है,
मुंबई तक जाती है, और एक दूसरी स्टेट क्या जाती है, नेशन टू नेशन क्या होती है बेटा, मान लो सपोज करो इंडिया है, और इंडिया से कहाँ पे जा रही है, अमेरिका में जा रही है, कहाँ जा रही है, इंडिया से अमेरिका में, तो ये भी हो सकती है। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता सकते हैं हमारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक होती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंड, रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस होगी, उसके बाद वाटर, लैंड और ओशियनिक हो गया, और उसके बाद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हो गई। हमारे क्या हो सकते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लैंड के अंतर्गत तीन आते हैं बेटा, एक लैंड होता है, एक रेलवेज होता है, नंबर तीन क्या होती है, पाइपलाइन। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका ए है, ये आपका क्या पॉइंट बी है, आपका सी है, ये मेन हेडिंग्स है। उसमें हमारा जो नंबर वन आता है, ये हमारा नंबर टू आता है, ये हमारा नंबर थ्री आता है, ये नंबर फोर आता है। लोकली हमारी क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, नंबर वन है, और ये क्या है बेटा, हमारी नंबर वन है। लेकिन नंबर वन में जो इसके पार्ट्स हैं, ये स्मॉल ए है, ये इसका स्मॉल बी है, और ये इसका स्मॉल सी है, ये इसका स्मॉल ए है, इसका स्मॉल बी है। तो हमारी जो रेलवेज आती हैं वो क्या होती है, हमारी लोकल होती है, और कौन सी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं। और जो हमारी लोकल जो होती हैं ट्रेन, वो कौन सी होती हैं बेटा, सबअर्बन होती है, मेट्रो होती है, मोनो रेल होती हैं। और जो पाइपलाइंस हमारी होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमारी नेशनल भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल भी। देखो पाइपलाइंस के ऊपर कुछ भी अप्लाई हो सकता है, ये आपकी नेशनल भी हो सकती है जो देश के अंदर है, और ये पाइपलाइन आपकी इंटरनेशनल भी हो सकती है जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ती हैं, तो ये नेशनल। देखो पाइपलाइन से क्या फायदा होगा, मान ली यहाँ पे कोई एक कंट्री है या कोई एक स्टेट है, और यहाँ पे दूसरा स्टेट है। अब हर बार यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जाता है, हर बार नेचुरल गैस जाती है, हर बार पेट्रोल यहाँ से जाता है, लेकिन एक काम कर लिया, इस स्टेट को इस स्टेट के साथ एक बार पाइपलाइन से जोड़ दिया, तो इससे ना क्या डिक्रीज हो जाता है, इससे डिक्रीज जो हो जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसका एक्सपेंडिचर जो बच जाता है। उस एक्सपेंडिचर में क्या होते हैं, एक तो सबसे पहली बात डेप्रिसिएशन हो रहा है, किसका, डेप्रिसिएशन हो रहा है किनका, व्हीकल्स का बेटा, व्हीकल्स का। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, फ्यूल वगैरह का भी ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इन चीजों से बचाने के लिए किससे जोड़ देते हैं, वो पाइपलाइन से जोड़ देते हैं। देखिए इसके बाद आती है इंट्रोडक्शन। फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वे रेस्ट्रिक्टेड टू एट लिमिटेड स्पेस। बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट क्या था हमारा, रेस्ट्रिक्टेड था एक लिमिटेड टाइम प्लेस तक। With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide। और डेवलपमेंट के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। क्या हो गया, फार एंड वाइड हो गया। क्या हमारा इन्फ्लुएंस क्या हो गया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, एक्सपेंडेड हो गया। लेकिन ये क्यों एक्सपेंड हुआ था बेटा, ये डेवलपमेंट के कारण एक्सपेंड हुआ था। इसका डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपेंड हुआ था, उसके कारण क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। इसको हम का एक्सपोर्ट कर सकते हैं फार एंड वाइड। लेकिन ये किसके साथ होता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ होता है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो जाते हैं बेटा, वो हमारे चेंज हो जाते हैं। वो चेंज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर क्या आता है, रिसर्च एंड डाटा आता है। डाटा क्या होता है हमारा, ये चेंज होता है। डाटा क्या होता है हमारा, चेंज होता है। तो इस तरीके से हमारा जो पहले जो कनेक्टिविटी नहीं थी, वो कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा, हमारी खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं। Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport। से क्या बन गया, एक विलेज बन गया है, और ट्रांसपोर्ट हैव बीन अचीव विद द कम्युनिकेशन इक्वल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक बार इसको ऐसे समझिए आप। देखो पहले देखो ट्रांसपोर्टेशन जो था बेटा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो पहले भी होता था। ट्रांसपोर्टेशन वो कब होता था, पहले भी होता। पर पहले भी क्या था, ये फास्ट मूविंग नहीं था, तो फास्ट मूविंग एफिशिएंट। अब उसके बाद क्या चीज आती है, उसके बाद आती है बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल सकते हो यार, उसका आप रिसर्च एंड डाटा भी बोल सकते हो।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डाटा के साथ वो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया, एंड फास्ट भी हो गया, और क्या हो गया बेटा, एफिशिएंट भी। फास्ट एंड क्या हो गया, एफिशिएंट। उसके बाद अब इसको जो जोड़ने का कार्य क्या है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन की जो डेवलपमेंट हुई है, which happens due to the development in the कम्युनिकेशन। इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है बेटा, कम्युनिकेशन के अंदर डेवलपमेंट। तो ये हम समझ सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बेटा हमारा फास्ट एंड मूविंग नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा बेटा, रिसर्च एंड डाटा से क्या होगा, फास्ट एंड एफिशिएंट हो गया, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया, और किस वजह से बेटा, कम्युनिकेशन की हेल्प से बेटा। Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other। अब ध्यान रखना है, जो इन्होंने बताया है, मैं एक बात बता देता हूँ आपको दोबारा। देखो, अगर मान ली हम सोचें कि मैं ट्रांसपोर्टेशन करूँ, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन को मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं क्या करता हूँ, ट्रेड को ऐड करता हूँ, इसको ऐड कर दो, ट्रेड को ऐड कर दो, तो इससे सॉरी ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेड ऐड नहीं होगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में कम्युनिकेशन ऐड होगी। ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं कम्युनिकेशन को ऐड कर दूं, तो इससे मेरा क्या बन जाता है, ट्रेड मिलता है। इसी में क्या मिलता है बेटा, हमें ट्रेड मिलता है। कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आर complementary to each other। कंप्लीमेंट्री क्या होंगे, ईच अदर के कंप्लीमेंट्री, transportation के complementary to each other। So we can say that transportation, trade and communication क्या बेटा, एक दूसरे के complementary हैं। Today India is well linked with the rest of the world in spite of its vast size। हमारा जो vast size है, डाइवर्सिटी है, एंड लिंग्विस्टिक है। देखो इन सब चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। वास्ट साइज तो क्या बेटा आता है आपका, लार्ज साइज है बहुत ज़्यादा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये भिन्नता है आपके अंदर। और लिंग्विस्टिक का मतलब किससे होता है बेटा, लैंग्वेज के साथ। और उसका मतलब उसके बाद क्या, सोशियो कल्चरल प्लुरलिटी, प्लुरलिटी। इन सब के कारण बेटा आपके यहाँ बेटा, इन सब के कारण आपकी क्या हो रही बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ है वेल लिंक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप क्या है बेटा, लिंक्ड के साथ आप क्या है बेटा, लिंक भी है। तो ये कह रहा है, टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लुरलिटी के कारण आपके बेटा हम सब चीजों के साथ लिंक भी है। तो ये था हमारा आज की क्लास में बेटा, किस तरीके से हमारा देश है जो एक दूसरे के साथ है। अब हम देखते हैं, रेलवेज देख लें, एयरवेज या वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट है, भी कंट्रीब्यूट है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है बेटा, देखो यहाँ तक तो है ना, ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो है आपका ट्रांसपोर्ट का पोर्शन।
और दूसरी जो आपका ये दिखाया जा रहा है ना, ये जैसे न्यूज़पेपर है, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन एंड इंटरनेट है बेटा, ये आपका है कम्युनिकेशन। तो सोशियो इकोनॉमिक अगर मैं बोलूँ, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हुई है, किन दो चीजों के कारण हुई है, वो हुई है बेटा, एक तो हमारी क्या हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और एक क्या हुई है बेटा हमारी कम्युनिकेशन। इन दो चीजों से हमारी क्या होती है बेटा, हमारी होती है। अब ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या आते हैं, वही आती है बेटा, एयरवेज हो गया, लैंड हो गई, और फिर वाटर हो गया। कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं, वही हमारा रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, और फिर सिनेमा हो गया। ये सारी की सारी चीजें हमारी आती हैं, जिससे हमारी क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो आज हमने देखा, एक हमने इनके बारे में देखा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मिलकर क्या करते हैं बेटा, इंडिया में कैसे इनका कैसे इफेक्टिव है, और ये मिलकर कैसे ट्रेड को निर्माण करते हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन और इसके अलावा कंपनी कैसे एक दूसरे के, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपका कैसे इफेक्ट में है, और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप्ड हो गया, हमारे देश को, पूरे विलेज को क्या बना दिया है कि पूरे मतलब वर्ल्ड को एक विलेज बना दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू।